हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और ब्लॉग हमारा होने वाला है कितना 27-28 ब्लॉग होगा। और आई होप कि आप सब सही होंगे और तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और सुबह के बज चुके हैं इस टाइम 5:30 बज गए हैं। और 5:30 उठने का काफ़ी टाइम है। मैंने पूरी क्लास ले चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं। ये पूरी 1 घंटे की क्लास है और समय अभी हो रहा है 6 बजने वाले हैं। यानी कि मैं अब क्या ही बता सकते हैं। देखो, उठने का टाइम तो पता नहीं है किस टाइम उठा जाए, जब आँख खुल जाए, जब पढ़ने बैठ जाओ। कौन कहता है कि हाँ टाइम निकाल कर पढ़ो? सिर्फ तब पढ़ो जब तुम्हारी मन करे। ऐसा नहीं है जब तुम्हारा मन करे सो जाओ, जब आँख खुले जब पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि रूटीन क्या है, मोटिवेशन क्या है। क्या मोटिवेशन है? इस बेरोजगारी से ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं है आज की ज़िंदगी में। आप बेरोजगार हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कामयाब नहीं हो, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछ सकता है आपको? कोई भी नहीं पूछ सकता। दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्कल होगा। फ्रेंड सर्कल में भी जो अच्छा होगा उसी के साथ ज़्यादा फ्रेंड रहते हैं, और जो थोड़ा डाउन में रखा है उसके साथ फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, साथ भी कोई नहीं देता है। और वही वाली बात है कि रिश्तेदार भी नहीं पूछते हैं ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा और क्या कामयाबी के लिए मोटिवेशन चाहिए तुमको कि तुम बेरोजगार हो? या फिर उससे ज़्यादा और क्या मोटिवेशन चाहिए कि हमारे माँ बाप, अरे या हम पहले ही गरीब हैं, हमें कुछ करना है? और क्या मोटिवेशन चाहिए किसी भी टीचर से? मैं नहीं, किसी भी टीचर से क्या मोटिवेशन चाहिए आपको? एक मैं सुनवाता हूँ, संदीप भैया ने अभी सुनाया है कि से बात समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार। और जिस भाई ने कहा था भैया हमारे संघर्षों पे एक शायरी सुना के जाना, आज उसके लिए एक शायरी है। और उसके लिए क्या, बल्कि तुम तो सबके लिए एक शायरी आप है। सुन लो। मेरे दोस्त, जिंदगी जिंदगी संघर्षों से भरती जा रही है। हमारी जिंदगी संघर्षों से भरती जा रही है। पता नहीं भगवान का क्या इरादा है। हमारी जिंदगी संघर्षों से भरती जा रही है। पता नहीं ऊपर वाले का क्या इरादा है। और हम जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं दोस्त, जहां पर सुकून कम और टेंशन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे साथी, निश्चित रूप से सुकून कम है, टेंशन ज्यादा है। यहाँ पर समझ में ही नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया है। ना घर वाले खुश हैं, ना बाहर वाले खुश हैं। और इस सबका एक ही समाधान है, और वो समाधान केवल आपकी सफलता है। अपनी सफलता के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहिए। जितनी देर तक आपकी हाथ में कलम रहेगा और पेन कॉपी पर चलता रहेगा, समझते चलना कि उतनी जल्दी जल्दी आपका सिलेक्शन भी आपके नजदीक आता रहेगा। और ये बुरा वक्त है, ये बुरा दौर है, ये एक ही समाधान है इसका। हमेशा ध्यान रखना साथी, बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलना ही बुरे वक्त को भूलने की सबसे बड़ी ताकत होती है। और वक्त कभी स्थिर नहीं रहता, सुइयां हमेशा घूमती रहती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सुन लिया होगा आपने क्या बताया है। और ऐसा नहीं है कि संदीप भैया नहीं बताते हैं। अब पता चल गया कि हाँ क्या है क्या नहीं है। मोटिवेशन बेरोजगारी से ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी 2-3 साल से ही तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ कौन किस, देखो दुनिया बहुत बड़ी है। तुम दुनिया में एक छोटे से व्यक्ति हो, और छोटे से व्यक्ति भी एक छोटे से परिवार में, छोटे से गांव में, या और एक छोटे से घर में, उसमें भी 4-5 सदस्य, उसमें से भी एक पर्सन तुम। क्या औकात है हमारी? तुम्हारी क्या औकात है? तो औकात का पता लगाना है या बताना है तो सिर्फ कामयाबी है। जब तक कामयाब नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और कामयाब होना ही पड़ेगा। और वो यही समय है हमें कामयाब होने का, कामयाबी पाने का। इससे ज़्यादा और कोई समय नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे होंगे कि हाँ आप भी तो बना रहे हैं, आप भी ऐसा ही हैं। हाँ मैं भी बेरोजगार ही हूँ, आपकी तरह ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कौन सा अभी सिलेक्टेड नहीं हूँ किसी में भी। बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरा जीडी में हो गया था 2023 में। बट उसमें 1.5 नंबर से मेरा रह गया था। और CISF का देखा गया था तो उसका मेरा कि जो मेरा फिजिकल था वो हो गया था। मतलब कि रेस रेस वगैरह हो गई थी। लेकिन उसके एग्ज़ाम में भी मेरा वही एक मार्क्स कम रह गया, और कुछ नहीं था, बस वही था। तो उसी वजह से, और मार्क्स तो कम रहे। अब अपने ऊपर समझ लो कि हमारी तैयारी में कोई ना कोई तो कहीं मिस्टेक रह रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। या तैयारी हो रही है, हमारी बहुत अच्छी है, आपकी भी बहुत अच्छी होगी, मुझसे भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। कोई वो लड़के ऐसे पढ़े हैं, ऐसे ऐसे पढ़े हैं कि पूरी किताबें खंगाल कर डाल दी हैं। बट उसका कारण है ना कि कहीं ना कहीं देखो, मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारा साथ नहीं दे रहा है। यही कारण है हमारा थोड़ा सा पता नहीं क्या है कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इससे ज़्यादा कोई किसी टीचर से मोटिवेशन मत मांगने की कोशिश करो।
कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन बताओ, मोटिवेशन बताओ। अरे सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, तुम बेरोजगार हो, कामयाब हो जाओ, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। सब पूछेंगे और तुम खुद दूसरों को, फिर दूसरों को इंस्पायर करोगे, आपसे इंस्पायर होंगे। आप जिससे इंस्पायर हो रहे हैं, दूसरे आपसे इंस्पायर होंगे कि हाँ ये बंदा बन गया, मैं भी बन के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है, दूसरे को क्यों टेस्ट करोगे, दोगे बातें, सुनाओगे, 4 जगह आपकी पूछ होगी, वही कारण है। और वैसे तो फ़िलहाल में मैं, और यही ब्लॉग रहेगा थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आज उठ गया था जल्दी। और ख़ास बात बताऊँ, आज बुरा भी हुआ कि मैं रात को इसी टेबल पर बैठा था, यहीं पर बैठ कर पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते, क्लास लेते लेते कब आँख लग गई पता नहीं चला, और यहीं पर ही सो गया। मेरे चेहरे पर भी देख रहा होगा, काफ़ी ये जो रेड रेड है, मच्छर बहुत काटते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब मच्छर हैं तो काटेंगे, कितना भी कुछ कर लो। तो यहीं पर सो गया, मेरी आँख खुली 3 बजे। अब मैंने देखा, मैंने कि आज तो मैं सोया ही नहीं हूँ, लेकिन मैं टेबल पर ही सो गया था। अब जितना भी सोया, 1.5 2 3 घंटे जितना भी नींद आई होगी, उतना मैं सो गया जितना मुझे चाहिए नींद। मेरी आँख खुली तब मैं फिर क्लास लेने बैठ गया। थोड़ा सा अब स्कूल का काम था, तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल का काम क्या हैवी होता है। ये गजट है, इस गजट को कंप्लीट किया है, पूरा किया है। अब आपको पता है, जो टीचर होंगे वो समझ सकते हैं कि गजट में अगर एक मिस्टेक आगे तक की दुखदाई देती है, तो उसको भी सही से करना है। उसके बाद मैंने फिर संदीप भैया की क्लास ली है रीजनिंग की, और उसके बाद आज की तैयारी करते हैं। फिर स्कूल भी जाना है, 6 बज चुके हैं, और 8 बजे का स्कूल है, तो खाना पीना तैयारी करनी और नाश्ता उसे तैयार करना है। तो यही है। मैं देखो ज़्यादा ब्लॉग बाहर का नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि घूमने का टाइम नहीं मिलता है। कहाँ टाइम है, 2 बजे स्कूल से आता हूँ, बच्चे आते हैं ट्यूशन के, उन्हें पढ़ाता हूँ, फिर खुद पढ़ता हूँ 2 3 घंटे, फिर शाम को एक बैच और है मेरा 7 बजे से 6 बजे से, फिर उनको पढ़ाता हूँ 1 1.5 घंटे, फिर क्लास भी लेनी है, फिर रात को पढ़ना भी है। तो टाइम नहीं है मेरे पास घूमने। आपके पास भी नहीं होगा, पता है, जो पढ़ रहा है वो टाइम घूमने में बिल्कुल ही सारी इच्छाएं मार के बैठा होगा। कोई भी व्यक्ति हो, सारी की सारी इच्छाएं मार के बैठा है, जो भी तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज़ की कर रहा है, चाहे जीडी की कर रहा है, चाहे सीआरपीएफ की कर रहा है, चाहे यूपी पुलिस की कर रहा है, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो बंदा घूमने, खाने पीने सभी इच्छाओं से दूर होता है। कि एक बार कामयाब हो जाते हैं, कामयाब हो गए तो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास से जो बेरोजगारी का धब्बा है ना, वो बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा। ये मेन कारण है, और हमें ये हटाना है, तो आपको भी हटाना है। तो आई होप कि आप बने रहें और देखते रहें ऐसे ही ब्लॉग। और देखो, थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन बातें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो अब मैंने संदीप भैया की बात आपको सुनवाई दी है, ऐसा होता है, तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। अब वो रियलिटी है, वो बच्चों को बहुत साथ देते हैं, बहुत साहसी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा हमारा साहस बढ़ाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा उदास हो जाते हैं भैया, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सामने है, यानी कि हम उन्हें लाइव से पढ़ रहे हैं। भले ही हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लाइव पढ़ा रहे हैं वो हमको, फीलिंग ऐसी आती है। तो हर टीचर की भावनाएं अलग अलग होती हैं। मैं भी टीचर हूँ, फीलिंग आती है, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। टाइम सभी को समझना पड़ता है, कौन बच्चा क्या है, गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, सभी को देखना पड़ता है। टीचर के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। तो इसलिए सभी को यही कहना है, और मिलते हैं ब्लॉग में, पूरा देखें, बने रहें इस ब्लॉग में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और रिक्वेस्ट है आपसे कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 1 2 अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा साझा करें, और आपकी दिनचर्या या आपकी जो स्टडी का रूटीन है वो मुझे बताएं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी बाय दीपक, जो मेरा चैनल बना हुआ है उसी के नाम पर ही टेलीग्राम का चैनल है स्टडी बाय दीपक। उस पर जाकर आप विजिट करें, उसको ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आगे। और मुझे अभी ये साइंस की बुक है, थोड़ा सा इसको भी करना है, क्योंकि बच्ची की लेकर आया था। अब स्कूल में टाइम नहीं मिल पाता है, तो 8 क्लास की है, ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा फिल करना है, ले कर जाना है, तो जो निशान लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए तो इसमें निशान लगा कर लेके जाएंगे। और फिर सुबह को, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं लगता ढूंढने में, करवाने में, इसलिए करके ले जाते हैं, सॉल्यूशन इसमें करेंगे और ले जाएंगे अपना, क्या दिक्कत आ रही है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अभी आगे और बनाते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती है हमारी, तो उसमें मिलते हैं, लास्ट तक बने रहें। और फिर हम जाते हैं, ज़रा स्कूल से जाने से पहले हम थोड़ा सा खा पी लेते हैं, और तो जो बिरयानी थी, मैं बिरयानी खाने चला जाता हूँ। और क्योंकि स्कूल का थोड़ा टाइम था, तो बिरयानी खाकर फिर हम निकल जाएंगे।
और स्कूल के लिए निकल चुके हैं। और देख सकते हैं रास्ते में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर का रास्ता सफ़र है, बस ज़्यादा तय नहीं करना पड़ता। आराम से पहुंच जाते हैं। और फिर देख सकते हैं आप लोग कि ज़्यादा स्पीड से मैं बाइक चलाता नहीं हूँ, बहुत स्लो चलती है। फिर आ जाते हैं। उसके बाद फिर स्कूल में थोड़ा सा एक भारत मिशन अभियान का चल रहा है, तो उस बच्ची से मैं कुछ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि बताती है वो स्कूल के बारे में, सुन सकते हैं। समाप्त करना है, जो भारत मिशन अभियान है। आज भारत का ज़्यादातर व्यापार बाह्य देशों पर निर्भर करता है। यह अभियान बाह्य वस्तुओं पर तो इसे कई बार मैं निर्भर बताया, भूल जाती है बार बार कि ऐसे नहीं ऐसे बताना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। तो अब बच्चे हैं तो थोड़ा बोल नहीं पाते इतनी जल्दी आसानी से, तो उसको फिर कई बार समझाया कि ऐसा नहीं ऐसे बोलना। तो क्लिप वाइज उसकी वीडियो बनाई थी और उसको फिर अपलोड किया हुआ है। मैं अपने उस पर भी डाल दूँगा, आप देख सकते हैं स्टडी बाय दीपक पर जाकर, और इस पर भी ब्लॉग वाले पर भी डाल सकता हूँ। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।